प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत। आज पूरा राष्ट्र भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। रायपुर केंद्रीय जेल में विचाराधीन बंदियों के लिए राज्य स्तरीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम से कोरबा जिले के मरीजों को मिल रही है डायलिसिस की मुफ्त सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने तेजी से मुकदमों को निपटाने के लिए लोक अदालतों की भूमिका की सराहना की है। गुजरात में केवड़िया में विधि मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए और पुराने तथा अप्रासंगिक कानूनों में समय के अनुरूप बदलाव करने या उन्हें रद्द करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सही मायनों में तभी प्रगति कर सकता है जब पुराने औपनिवेशिक काल के कानूनों को हटा दिया जाए। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब लोकहित को लेकर सरदार पटेल की प्रेरणा हमें सही दिशा में भी ले जाएगी और हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी भी। साथियों, हर समाज में उस काल के अनुकूल न्याय व्यवस्था और विभिन्न प्रक्रियाएं, परंपराएं विकसित होती रही है। स्वस्थ समाज के लिए, आत्मविश्वास से भरे समाज के लिए, देश के विकास के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन विधि और न्याय मंत्रालय ने किया है। सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं को भारतीय कानून और न्यायिक प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे, नए विचारों का आदान प्रदान और आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र जैसे मध्यस्थता पर भी सम्मेलन में चर्चा होगी। आज पूरा राष्ट्र मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। डॉक्टर कलाम की जयंती पूरी दुनिया में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दुनिया भर के छात्रों को प्रेरित करने वाली हस्ती के रूप में सम्मानित करते हुए उनके जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। 21वीं सदी के भारत को समर्थ, सशक्त और सक्षम बनाने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। उनके आदर्श और अनमोल विचार युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि डॉक्टर कलाम ने युवाओं को हमेशा सपनों को अपना दृढ़ संकल्प बनाने के लिए प्रेरित किया।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद में छापेमारी के बाद आधिकारिक रूप से खुलासा किया है कि इस दौरान एक आईएएस और 2 कारोबारियों के पास से लगभग 6.5 करोड़ की संपत्ति बरामद की गई है। ईडी ने अपने आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से कल ट्वीट कर कुछ फोटो भी जारी किए हैं, जिसमें जब्त की गई रकम नजर आ रही है। ईडी ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि तलाशी अभियान में बेहिसाब नकदी, सोना और गहनों के रूप में लगभग 6.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोयला घोटाला मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। गौरतलब है कि ईडी ने छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने समीर विश्नोई के साथ 2 अन्य कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को ईडी ने 21 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश पर आज रायपुर केंद्रीय जेल में विचाराधीन बंदियों के लिए राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने किया। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने कहा कि हर दूसरे शनिवार को ऐसे ही जेल अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका लाभ उन कैदियों को मिलेगा जिनकी जमानत हो गई है, लेकिन उसकी सूचना ना तो कैदी को हो पाती है और न ही उनके परिवार वालों को। वो जो कैदी हैं बिना किसी कारण के जेल में रहते हैं, जमानत होने के बाद इंसिडेंटली ऐसे कुछ वारदात हमको भी मालूम चला जब हम जुडिशियल साइड में बैठे थे हाई कोर्ट में। जमानत होने के 2.5 साल बाद भी वो मालूम चला कि जेल में था। कारण ये देखा गया कि वो जमानत प्रस्तुत नहीं कर सका। तो उसका कारण क्या है, तो वो कोर्ट को मालूम ही नहीं चलता। यहाँ पे एक गैप रहती है। वहाँ जो बंदी है जेल के अंदर बैरक में है, कोर्ट से ऑर्डर हो गया है। अब कोर्ट की ऑर्डर न उसके घर वालों को मालूम है न उसको मालूम है। मालूम होने के बाद भी कई केसेस में प्रस्तुत नहीं कर पाते। तब इस स्तर पे सालसा स्टेट लीगल अथॉरिटी यहाँ पे आती है सामने। वहीं केंद्रीय जेल दुर्ग परिसर में बंदियों को विधिक और कानूनी जानकारी दिए जाने के लिए विशेष विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया गया। केंद्रीय जेल में जेल लोक अदालत के लिए 6 खंडपीठ बनाई गई है। केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम कोरबा जिले के गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं, जहां किडनी रोग से पीड़ित गरीब मरीजों का मुफ्त डायलिसिस किया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि डायलिसिस एक खर्चीला उपचार है। प्रधानमंत्री डायलिसिस कार्यक्रम से जिला अस्पताल में 7 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें जरूरतमंद गरीब मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा अपने ही जिले में मिलने लगी है। यहाँ ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत ये महंगी खर्चीली चिकित्सा पद्धति है, जिसका कि वो प्राइवेट में बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इस योजना के तहत 7 डायलिसिस मशीन हमारे जिला अस्पताल में लगाई गई है और उसमें जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क वहाँ पर डायलिसिस की सुविधा हो रही है। इससे बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ हो रहा है और जो लोग बाहर जा करके नहीं करवा पाते थे, रायपुर में, बिलासपुर में या बड़े जगह पर नहीं करवा पाते थे, उनको उनके घर में ये सुविधा मिल रही है। तो ये बहुत जीवनदायिनी योजना साबित। कोरबा के जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर खुलने के बाद अब तक हजारों किडनी मरीजों को इनका लाभ मिल चुका है। अस्पताल में डायलिसिस कराने पहुंचे मरीज और उनके परिजनों ने बताया कि पहले उन्हें डायलिसिस के लिए बिलासपुर के निजी अस्पताल में जाना पड़ता था, जिसमें काफी खर्च भी होता था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम ने उनकी सारी चिंताएं दूर कर दी हैं। खर्चा भी नहीं लग रहा, हमको 1 रुपये खर्चा नहीं लग रहा और सर और स्टाफ लोग बहुत बढ़िया व्यवहार करते हैं। पहले हम लोग 3-4 हज़ार खर्चा बैठता था, कार में जाते थे बुकिंग करा के और वहाँ अपोलो में डायलिसिस करवाते थे। मम्मी को लेके आती हूँ मैं, कटघोरा से आती है वो, डायलिसिस के लिए हम लोग आते हैं। करीबन 1 साल हो गया आते हुए हम लोगों को। यहाँ की सुविधा बहुत अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा सुविधा मिल रहा है हम लोगों को, निःशुल्क है।
और अच्छा है कि फ्री में हो रहा है हम लोगों का भी डायलिसिस। और सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं, जो सुविधा अच्छे से दे रहे हैं। गौरतलब है कि गरीबों को निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 7 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस योजना में APL रोगियों के लिए भी रियायती दरों पर डायलिसिस सेवाओं का लाभ उठाने का प्रावधान किया गया है। और अब खेल। अंबिकापुर में आयोजित 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में दुर्ग जिले के खिलाड़ियों ने बाजी मारी और पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं रायपुर जिला दूसरे स्थान पर रहा। तीसरा स्थान मेजबान सरगुजा जिले को मिला। इस प्रतियोगिता में खेल की 6 विधाओं के मुकाबले हुए, जिसमें 800 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्पर्धा के समापन कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष किया जाना चाहिए ताकि खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आ सके। श्री सिंहदेव ने खिलाड़ियों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था किए जाने की भी जरूरत बताई। 4 दिवसीय इस आयोजन में 5 संभाग के विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। बच्चों ने भाग लिया, अलग अलग स्पोर्ट्स में भाग लिया और सबने अपनी क्षमताओं के अनुरूप प्रयास किया। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जो विजेता बने उनको बधाई। दुर्ग संभाग ओवरऑल विजेता बनी, दुर्ग संभाग को बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय में राज्य स्तर पर खेल के आयोजन और साथ में कोचिंग की व्यवस्थाएं ये जितनी बढ़ेंगी, हमारे खिलाड़ी जिलों के राज्य मंच पे, राज्य के राष्ट्रीय मंच पे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे स्थान पाएंगे। इस स्पर्धा में बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के कोच और मैनेजर सहित 830 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, मिनी गोल्फ, बास्केटबॉल, क्रिकेट, वाटर पोलो और तैराकी जैसे खेलों के मुकाबले हुए। और अब कुछ खबरें जिलों से। राज्य में एनीमिया और सिकल सेल पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह ने कल रायपुर में विभागीय अधिकारियों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में एनीमिया और सिकल सेल बीमारी पर नियंत्रण के लिए साझा रणनीति बनाने पर जोर दिया। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोस्कर विलास संदीपान ने बैठक में एनीमिया को दूर करने, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों को खानपान में शामिल करने की जरूरत बताई। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल में कल आधुनिक तकनीक के उपयोग से फसलों की उपज में वृद्धि पर विचार विमर्श के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान भावी पीढ़ी के लिए भोजन की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए धान की रोग प्रतिरोधक, सस्ती और यूजर फ्रेंडली वैरायटी के उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक पर चर्चा हुई और प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्निवाल में युगांडा, जिम्बाब्वे सहित 10 अफ्रीकी देशों के अलावा लगभग 15 देशों के कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए। जिला मुख्यालय सक्ती में आदिवासी समाज के लोगों ने 32% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इससे पहले नगरदा में आदिवासी समाज के लोग एकजुट हुए और फिर जिला मुख्यालय सक्ती पहुंचकर एक रैली निकाली, जो कलेक्ट्रेट पहुंचकर खत्म हुई। सरगुजा जिले में अंबिकापुर शहर सहित अन्य ग्रामीण इलाकों के खस्ताहाल सड़कों को लेकर कलेक्टर कुंदन कुमार ने नाराजगी जताई। उन्होंने खुद ही सड़कों का मुआयना किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को 3 महीने के अंदर सड़कों की स्थिति में सुधार लाने को कहा है। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि वे इसकी मॉनिटरिंग खुद करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत। आज पूरा राष्ट्र भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। रायपुर केंद्रीय जेल में विचाराधीन बंदियों के लिए राज्य स्तरीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम से कोरबा जिले के मरीजों को मिल रही है डायलिसिस की मुफ्त सुविधा।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।